बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्ख़ुल इबादा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया, उसमें इंसानों को बसाया और इंसानों की तमाम तर ज़रूरियात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से वाबस्ता फरमाई हैं। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजात और अपनी ज़रूरियात को मांगे, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है, राज़िक़ है, वही दाता है, वही हाजत रवा है, वही कारसाज है, वही मुश्किल कुशा है, वही सारी दुनिया की झोलियों को भरता है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फ़ला मुरसिल लहू मिन बादी कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहे अपने नियमतों के ख़जाने लुटा दे, दहाने खोल दे, और जिससे अल्लाह तबारक व तआला ले ले तो फिर उसे कोई दे नहीं सकता, जिसको दे उसे उससे कोई छीन नहीं सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। पूरी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, सब के सब फ़कीर हैं। अल्लाह तबारक व तआला तने तनहा गनी है, बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसका काम सबके बग़ैर चलता है, लेकिन उसके बग़ैर किसी का काम नहीं चलता। अना उरीद व अंत तुरीद वलाकिन ला यकूनु इल्ला मा उरीद। एक तो वो चाहत है जो बंदा चाहता है, एक वो चाहत है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की चाहत के बग़ैर किसी का काम नहीं होता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को बार बार मुखातब बनाकर ये इरशाद फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, तुम्हारी हाजत को पूरा करूँगा, और जो लोग तकब्बुर की बुनियाद पर मुझसे नहीं मांगते हैं वो लोग जहन्नम में ज़िल्लत के साथ दाखिल होंगे। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास कोई आदमी सवाल करने आए मेरे बंदों में से, तो उसे कहिए कि मैं बिल्कुल करीब हूँ, वो मुझसे मांगे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा और उसके हाजतों को पूरा करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया कि तुम मुझसे मांगो लजाजत के साथ, आज़ी और इनकिसारी के साथ, और छुप छुपा कर अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। और अल्लाह से क्यों ना मांगा जाए? अल्लाह तबारक व तआला ही का दरवाज़ा तो वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह के यहाँ जाने के लिए, अल्लाह के दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। आदमी 24 घंटों में से जिस वक्त में भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाए वो अल्लाह को हर वक्त हाजिर और मौजूद पाएगा। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। बेकरार आदमी अपनी करार को लेकर, अपनी बेचैनी और बेसुकून को लेकर अल्लाह के पास जाए, व यक्शिफुस्सू, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेकरारी को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़ली कि तुम मुझसे मेरे फ़ज़ल का सवाल करो। फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, तुम खालिस होकर खुलूस लिल्लाहियत के साथ मुझसे मांगो और किसी का खौफ न करो, चाहे कोई आदमी कुछ भी समझे, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा रब है, वही हमारा पालनहार है, उसी से मांगा जा सकता है। अल्लाह से मांगने में कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज़ होते हैं जो अल्लाह से नहीं मांगता है। दुनिया का उसूल तो यह है कि हम अगर किसी अपने जैसे इंसान से कोई चीज़ मांग लें, कर्ज़ भी मांग लें, तो वो आदमी परेशान हो जाता है, वो आदमी बहाने बनाने लगता है। और अल्लाह का निज़ाम यह है, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत नहीं रखता, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आने को तैयार हूँ, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं हमा वक्त बैठा हुआ हूँ। इस रोए ज़मीन के सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इंसान अगर कोई हो सकते हैं तो वह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। अम्बिया वो मासूम होते हैं, बख्शाए होते हैं, उनके पास गुनाह करीब
नसीब तक भी नहीं होता, लेकिन वो भी जब कभी मांगते हैं तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगते हैं। बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दुआएं कुरान करीम में मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं और उनसे नबियों का एक लंबा सिलसिला चला है। वो भी जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह हमने जो कुछ ये काबतुल्लाह बनाया है तो इसको हमारी जानिब से कबूल फरमा। वो कहते हैं रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह मैंने अपना ख़ानदान ऐसी जगह लाकर बसा दिया है जो बिल्कुल वादी गैर ज़ी ज़रा है, बे आबो गया मैदान है, यहाँ इंसान का गुज़र नहीं, यहाँ जानवरों का कोई रहन सहन नहीं, यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं, मैंने ऐसी जगह लाकर बसा दिया है। फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, तो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उनके दाना पानी का इंतज़ाम करना। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, वो भी अल्लाह ही से मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, उन्होंने भी मुसीबत में अल्लाह ही को पुकारा। सूरह नूह पढ़ते चले जाइए, ये सारी सूरह नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह से मुरादें हैं, अल्लाह के सामने दुआएं हैं। रब्बि इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आदानिहिम वस्तग़शव थियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। ये सारे दुखड़े हज़रत नूह अल्लाह के सामने रख रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों और अपने कलेजों को निकाल कर अल्लाह के सामने रख रहे हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे हैं। रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं। रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुअमिनन वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, तमाम तर मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह तो आसमान से हम पर दस्तरखान उतार दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त बीमारी में मुब्तला हैं, वो भी अल्लाह ही को पुकार रहे हैं। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, कर्ब में हैं, मुसीबत में हैं, वहाँ भी अंधेरों में अल्लाह को पुकार रहे हैं। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं रांदे दरगाह हो जाऊँगा, ज़ालिमीन में से हो जाऊँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, ए अल्लाह हमें अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर आपने हमारी बख्शिश नहीं फरमाई तो हम नाकाम हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ए अल्लाह मेरे सीने को कुशादा फरमा, मेरे काम को आसान फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे में औलाद के लिए अल्लाह से मांगते हैं, वो फरमाते हैं काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया, अल्लाह से मांग रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल की सलाखों के पीछे हैं, क़ैदोबंद की सौबतें गुजार रहे हैं, वहाँ भी अल्लाह को पुकार रहे हैं रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। इन तमाम तर आयतों से हमें ये पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मासूम मखलूक और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे भी अल्लाह ही से सवाल कर रहे हैं। तो हम हर वक्त गुनाहों में मुब्तला रहने वाले, सुबह शाम हमारी तारीख और अल्लाह को नाफरमानियों में मशगूल रहने वालों को किस कदर ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अल्लाह से मांगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ऐन इबादत है। अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह से राज़ व नियाज़ की बातें की जाएँ, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाए जाएँ, अपनी परेशानियों को, दिल में पनपने वाली बातों को, वसवसों और ख़यालात को अल्लाह के सामने खुलूस व लिल्लाहियत के साथ रखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सुनते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हाजतों को पूरी फरमाते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि तआला मिनद दुआ, कि अल्लाह
तबारक व तआला को दुआ से ज़्यादा महबूब कोई चीज़ नहीं। एक रिवायत में आपने फरमाया मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइदि वल करबी फल्युक्सिर दुआ फिर रखा, कि जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों में और मुसीबतों में उसकी दुआओं को कबूल करे, तो उसे चाहिए कि वह आसाइश के ज़माने में और सहूलतों के दौर में कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला को याद करे। एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से पूरे यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल दिल के साथ, लापरवाही के साथ, बेयकीनी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर रहा हो। पूरे यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। दुआ ही के अंदर वो तासीर है कि ये दुआ इंसान की तकदीर को पलट देती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्रि इल्लल बिर्रु, के तकदीर को अगर कोई चीज़ पलट सकती है तो वो दुआ है, और इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इजाफ़ा कर सकती है तो वो नेकियां हैं। एक रिवायत है अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द, के दुआ ये तो मोमिन का हथियार है, आसमान और ज़मीन का नूर है, दीन की बुनियाद है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी जाए। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फ़ी सईदिन वाहिदिन फ़सअलूनी फ़अअतयतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहु मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर, कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात अगले और पिछले सब के सब एक सफ़ में खड़े हो जाएं, सब के सब अल्लाह से मांगे, अपनी ज़ुबानों में मांगे, अपने वक्तों में मांगे, अपनी तमाम तरह ज़रूरियात अलग अलग मांगे, कोई हिंदी में मांगे, कोई फ़ारसी में, कोई अरबी में, कोई पुश्तू में, किसी भी ज़ुबान में मांगे, अल्लाह तबारक व तआला सब की दुआओं को बैक वक्त सुनते हैं। अल्लाह को ये भी नहीं कहना पड़ता कि तुम अभी रुक जाओ, फुला कहे, एक के बाद एक की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सब की ज़रूरतों को एक साथ सुनकर और एक ही मरहले में उनकी दुआओं को कबूल फरमा सकते हैं। और फिर आपने फरमाया कि मेरे पास जो ख़जाने हैं उन ख़जानों में से इतना भी कम नहीं होगा कि जितना अगर सुई को समंदर में डाला जाए तो उस समंदर की नोक पर जो पानी आता है इतना भी मेरे ख़जाने में से कम नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के बेपनाह ख़जाने, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनु, अल्लाह के ख़जाने बेपनाह, अल्लाह की दौलतें, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें बेशुमार हैं, ला तुअद्दु वला तुहसा हैं, उनका कोई अंदाज़ा नहीं, उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन दुआ मांगने के साथ साथ आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मांगे कि आदमी बिल्कुल हराम चीज़ों से इज्तिनाब करता हो, सिर्फ हलाल ग़िज़ा खाने का अहतमाम करता हो, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त है कि आदमी हराम चीज़ों से, हराम ग़िज़ाओं से बचता हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। फिर फरमाया वक़ाल या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा सुम्मा ज़करा अर्रजुला युतीलु सफ़र अशअस अग़बर यमुद्दु यदैहि इलस्समा या रब व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पाक हैं, पाकीज़ा हैं और पाकीज़गी ही को पसंद फरमाते हैं। फिर आपने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को हलाल खाने का हुक्म दिया है, इसी तरह मोमिनीन को भी हुक्म दिया है कि वो हलाल खाएँ। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रुसुल, ए नबियों तुम हलाल ग़िज़ा खाओ, पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ और नेक आमाल करो। एक दूसरी आयत तिलावत फरमाई जिसमें इसी बात का ऐलान है। फिर आपने एक आदमी का वाक़या सुनाया कि एक आदमी गुबार आलूद, परागंदा बाल
अल्लाह के सामने सफ़र करता हुआ हाथ उठाता है, दुआ मांगता है कि या अल्लाह तो मेरी ज़रूरतें पूरी फरमा दे, लेकिन उस आदमी का पीना हराम है, उस आदमी का खाना हराम है, उस आदमी का लिबास हराम है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आदमी की दुआ कैसे कबूल फरमाए। एक रिवायत है जिसमें हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर से कहा, उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाब अद्दावा, कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब उद्दावात बना दे। मुस्तजाब उद्दावात का मतलब ये है कि जब भी मैं अल्लाह के सामने हाथ फैलाऊँ मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो हुज़ूर ने फरमाया, या साद अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाब दावा, कि तुम हलाल ग़िज़ा खाया करो, मुस्तजाब दावात बन जाओगे। वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी इन्नल अब्द लयक़ज़िफ़ुल लुक़मतल हराम मा यतक़ब्बलु मिन्हु अमलु 40 यौमन, कि जो आदमी हराम लुक़मा खाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ से किसी भी अमल को कबूल नहीं फरमाते। और फिर आपने फरमाया, व अय्युमा अब्दिन नबत लहमुहु मिनस्सुहति वर्रिबा फन्नारु औला बिही, कि वह आदमी के जिसका बदन वह हराम खाने सूद खाने से परवान चढ़ा हो तो ऐसा आदमी के लिए तो जहन्नमी बेहतर है। लिहाजा बुनियादी तौर पर अपनी ग़िज़ा को, अपने पहनने को, अपने खाने पीने को बिल्कुल हलाल पर लाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे आदमी की दुआ को कबूल फरमाते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं हमारे खाने में, पीने में, पहनने में हराम चीज़ तो शामिल नहीं है। सूद से, झूठ से, चोरी से, इसी तरह रिश्वतखोरी से, हराम कमाई से, इन तमाम तर चीज़ों से बचना ये दुआ की कबूलियत के लिए बुनियादी और अव्वलीन शर्त है। फिर इसी के साथ साथ उन अवकात का भी अहतमाम किया जाए कि जिन अवकात में, जिन मकामात में अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी तौर पर दुआ कबूल फरमाते हैं। ऐसे तो अल्लाह तबारक व तआला से जब भी मांगा जाए और जिस वक्त भी मांगा जाए अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। उनमें से कुछ अवकात ये हैं कि जब बंदा कभी उम्रे के लिए या हज के लिए तशरीफ़ ले जाए तो सबसे पहले जब काबतुल्लाह पर निगाह पड़े तो उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए, वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। इसी तरह ज़मज़म पीने के बाद आदमी को दुआ मांगनी चाहिए। जब बारिश हो रही हो उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए। मुसलमानों का इज्तिमा हो तो वहाँ मुसलमानों को इज्तिमाई दुआ मांगनी चाहिए। उस मजमे में कोई ना कोई ऐसा अल्लाह का ख़ास बंदा होता है जिसके तुफ़ैल सब की दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेते हैं। अज़ान और इक़ामत के दरमियान का जो वक्त होता है उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद का जो वक्त होता है उस वक्त दुआ का एहतमाम किया जाए। जुमा के दिन बतौर ख़ास दुआ मांगनी चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया, इन्न फ़िल जुमुअति लसाअतुन ला युवाफ़िक़ुहा अब्दुन मुस्लिमुन इला आख़िरिल हदीस, कि जुमा के दिन एक घड़ी होती है, उस घड़ी में बंदा जो भी अल्लाह से दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। इमाम जब जुमा के दिन दो खुतबों के दरमियान बैठता है तो दिल ही दिल में दुआ मांगनी चाहिए। जुमा के दिन मगरिब से पहले, असर के बाद दुआ का बतौर ख़ास एहतमाम करना चाहिए। अरफे के दिन दुआ कबूल होती है। रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में बतौर ख़ास शब क़दर में दुआ कबूल होती है। एतिकाफ़ में दुआ कबूल होती है। ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा की जो रातें होती हैं इन रातों में बतौर ख़ास अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाते हैं। तहज्जुद का जो वक्त होता है सुबह सादिक से पहले का, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर होते हैं और अल्लाह की जानिब से सदा लग रही होती है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार मैं उसकी झोली भर दूं, कोई है बख्शिश का मांगने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी तौर पर दुआ कबूल होती है। एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, बशर्ते कि वो कोई गुनाह की दुआ ना मांगे और क़ता रहमी की दुआ ना मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ दर्जात हैं। एक दर्जा तो ये है, हुज़ूर ने फरमाया कि बंदा जो दुआ में मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को वही चीज़ अता फरमा देते हैं, गोया फ़ौरी तौर पर उसकी दुआ कबूल हो जाती है। दूसरा दर्जा यह है कि बंदा जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ तो उसे नहीं देते लेकिन उससे अच्छी चीज़ उसको इनायत फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि इस आदमी के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। जब कभी कोई आदमी दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरी तौर पर कबूल भी नहीं करते, वो चीज़ भी नहीं देते और
बल्कि आने वाली किसी मुसीबत को उस दुआ के तुफैल टाल देते हैं, उस मुसीबत से उस आदमी को महफूज रखते हैं। और बहुत सी मरतबा बंदे की दुआ पूरी ज़िंदगी दुनिया में कबूल नहीं होती, बल्कि आखिरत के लिए अल्लाह के पास ज़ख़ीरा होती रहती है। इसीलिए फरमाया जाता है कि जब बंदा अपनी उन दुआओं को देखेगा क़यामत के दिन, जो दुआएं आखिरत के लिए महफूज ज़ख़ीरा करके रख दी गई थी, तो वो इस बात की तमन्ना करेगा, काश मेरी ज़िंदगी में कोई दुआ कबूल ही ना होती, मेरा सारा ज़ख़ीरा यहीं जमा होता रहता। लिहाजा आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहना चाहिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरव मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे अंदर सच्ची तलब हो, खुलूसुल इलाहियत हो, हराम ग़िज़ा से मुकम्मल इज्तिनाब और परहेज़ हो, गुनाह की और क़ता रहमी की दुआ न की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।